ये कहानी है दो लोगों की जिनके बारे में जान के मतलब ये कहानी सुनने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कैसे दो लोगों की ज़िंदगी एकदम से बदल गई, कैसे हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं, कैसे नए नए आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं और कैसे पॉजिटिव एनर्जेटिक के साथ हमेशा भरे रहें और पैसिव इनकम क्या है। ये सारी चीज़ एक साथ एक ही वीडियो में है, एक ही कहानी में, इसीलिए कहानी को पूरा देखिए। तो हे गाइस, आई एम प्रीतम एंड यू आर वाचिंग प्रीतम सर ऑफिशियल। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, एक गांव में दो लड़का रहता था, राम और श्याम। वो दो लड़के गांव में बहुत ज़्यादा फेमस थे क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा था। वो पूरे दिन तक गांव के सारे लड़कियों को ताकते रहते थे। उनका बस काम ही ऐसा था, लड़की नहाने गई हो या पानी लाने या फिर वो कहीं पे घूमने गई हो, उन्हें ताकते रहना ही उनकी पूरी दिन की ड्यूटी थी, उनकी पूरी दिन की काम थी, जिसकी वजह से गांव वाले उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसीलिए सारे गांव वालों ने मिलकर सोचा कि इनको कुछ काम देते हैं। इनको अगर कुछ काम देंगे तो शायद ये थोड़े शांत रहेंगे और हमें भी शांति मिलेगी। इसीलिए उन्हें बुलाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि तुम पहाड़ के उस पार से पानी ला के दोगे हमें और उसके बदले हम तुम्हें पे करेंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे हर एक बाल्टी पानी के लिए। तो ये सुन के वो दो लड़के बहुत खुश हो जाते हैं और वो पानी लाने पहाड़ के उस पार चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है और फिर उनके में से जो शाम था उसे लगता है कि पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं, इसीलिए वो पानी की जगह और ज़्यादा लेने के चला गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लाने की कोशिश करता था। कुछ दिनों के बाद उन दोनों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उनमें से जो राम था उसे बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है। जिस दिन बीमारी होती है उसे उस दिन कुछ पैसे नहीं मिलते, तो उसे उस दिन कुछ खाने को नहीं मिलता है। तब वो सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और ऐसे ही मर जाऊंगा बिना खाए। तो उसने उस दिन कुछ नहीं किया और उसके बाद नेक्स्ट दिन वो फिर से उठा और उस उठने के बाद वो ज़मींदार के घर चला जाता है उसे पानी देने के लिए। जब वो पानी देने जाता है तब वो वहाँ पे वो देखता है कि ज़मींदार का जो माली है वो घर से एक चीज़ से पानी को ले जा रहा है गार्डन तक, और गार्डन में ले जाने के बाद वो पानी को दे रहा है पेड़ों में। तो वो गार्डनर से पूछता है कि ये आखिरकार ऐसी ये चीज़ क्या है। तो गार्डनर उसे बोलता है कि ये शहर का एक चीज़ है, इसे पाइप बोलते हैं, इसकी मदद से आप पानी को कहीं भी ले जा सकते हो। वो पानी दे के आ गया और उसके बाद उसने सोचा कि अगर पानी गार्डन तक जा सकता है तो क्या पहाड़ के उस पार से गांव के इस पार तक नहीं आ सकता है। और फिर उसने उस आइडिया को राम को भी बताया, उसने उस आइडिया को शाम को भी बताया। लेकिन शाम ने बोला कि मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना यार, मुझे इतने सारे पानी उठाने हैं, उसके बाद मुझे थोड़ा आराम भी तो करना है, इतने पैसों का वरना मैं करूँगा क्या। लेकिन राम हार नहीं मानता है, वो अपने काम को तो नहीं छोड़ता, लेकिन काम के बीच में जब भी उसे टाइम मिलता था, वीकेंड में कुछ थोड़ा काम कम करके जब भी उसे टाइम मिलता था वो पाइपलाइन बनाने में लग जाता था और वो पाइपलाइन धीरे धीरे बनाता रहा। और शाम धीरे धीरे बाल्टी की जगह को बढ़ाने लगता है और उसकी वजह से उसकी इनकम बढ़ती है और वो एक बहुत अमीर इंसान बनने लगता है। इस तरफ राम के ऊपर सभी हंसने लगते हैं, उसे सभी पाइपमैन कह के चिढ़ाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद 1 साल बीता, कुछ नहीं हुआ, 2 साल बीता, कुछ नहीं हुआ, 3 सालों के बाद फाइनली वो पाइपलाइन बना के तैयार हो जाता है। और उसके बाद राम काम करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पार्टी करे या चाहे घूमे, लेकिन उसे पैसे मिलते थे क्योंकि उसके पास पाइपलाइन था। इसीलिए शाम की काम बंद हो गया था, क्योंकि उसके पास पाइपलाइन था इसीलिए उसके पास ही सभी लोग आते थे, बहुत कम में उसे पानी मिल जाता था। इसीलिए वो सभी गाँव वाले शाम के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था और राम के पास आके ही सारे पानी उससे ही खरीदते थे। तो राम का इनकम तो बहुत बढ़ गया था, लेकिन शाम का इनकम बिल्कुल बंद हो गया था। यहीं ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग शाम की तरह होते हैं, मतलब कि शाम का जैसा माइंड था ना वैसे उनका माइंड चलता है। वो एक जॉब में करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा उससे पैसा मिलता है, लेकिन अगर पैसे कम पड़ते तो वो दूसरा जॉब ढूंढ लेते हैं, उससे पार्ट टाइम करने लग जाते हैं और धीरे धीरे जब उनका उम्र बढ़ता जाता है ना तब वो पार्ट टाइम को बंद कर देते हैं और फिर उनके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो राम की तरह सोच पाते हैं
और वो राम की तरह सोचने के बाद वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे इनकम होते रहे। वो पाइपलाइन बिछा देते हैं। आज आप जितने भी अमीर इंसानों को देखते हैं जो खुद से बने हैं, अपने बाप के दौलत से बने हैं ऐसा नहीं, जो खुद से बने हैं, वो कहीं ना कहीं पे पाइपलाइन ज़रूर बिछाए हैं। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो पाइपलाइन इनके ही जैसे बिछाते हैं, जिनके वजह से ही आज उन्हें पैसे इनकम हो रहा है और वो आज अमीर है। दोस्तों, इस कहानी में बहुत ज़्यादा मैसेज छुपे हुए हैं। उसमें से आपको कौन सा समझ में आया और आपको कौन सा अच्छा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।